यहोवा एलोहिम के कदूस और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हमारा जैसा कि तलीमी सिलसिला एक और चल रहा है, जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस, यानी पैदाइश के निसब नामे। पिछला जो हमारा प्रोमो था जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इस प्रोग्राम के बारे में कि निसब नामों की हमारे निजात के मंसूबे के साथ क्या ममासलत है, क्या तल्लक है, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर आपके नामों का हमारे जिंदगियों पे क्या असर होता है, नाम शख्सियत का तयन कैसे करते हैं। तो और इसके लिए हमने मेन जो एक हमारी वर्ष है, जो हमने मेन जिस चीज़ को आगे चल के प्रॉपर डिस्कस करना है, इस्तस्ना 32 बाब 7 के मुल्क के वादे के मुल्क में दाखिल होने से पहले मूसा ने क्या नसीहत की थी, क्या बोला था। उसने चिल्ला के बोला था कि कदीम अय्याम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो वो तुमको बताएगा, बुजुर्गों से सवाल करो वो तुमको बयान करेंगे। चार बातें जो मूसा ने की थी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो बात है, कदीम अय्याम को याद करो। कदीम अय्याम को याद करो। खुदा की निजात की तारीख की रोशनी में कदीम अय्याम, अबरानी में कदीमल अय्याम को याद करो। अबरानी में जो असल ट्रांसलेशन है जिसमें बाइबल मुकद्दस लिखी गई, अबरानी में लिखी गई। अबरानी में से ये अल्फाज हैं, ज़ाकुर यमूत ओलाम। ज़ाकुर का मतलब है जिक्र, याद करना। यमूत इसका मतलब है अय्याम, यौम की जमा है। ओलाम कदीम, अबरानी के ये 3 अल्फाज, ज़ाकुर यामूत ओलाम। कदीम अय्याम को याद करो। यह सिर्फ गुजरी हुई तारीख को जाहिर नहीं करते अल्फाज, बल्कि नस्ल इंसानी को बचाने के लिए खुदावंद के कलाम और उसके वादा की तमील की तरफ एक इशारा है। इस्तस्ना 4 बाब 32 आयत, ज़बूर 77 ज़बूर 5 आयत, इसी तरह यसाया 40 बाब 9 आयत। कदीमल अय्याम एक जामिया और खास वक़्त का हाथा नहीं करता, एक खास वक़्त को इशारा नहीं करता। यह कदीमल अय्याम शुरू से, यानी जब से खुदा के निजात का मंसूबा चल रहा है, आदम के दौर से उन अय्याम को साथ लेके ये बात चल रही है। यह पैदाइश के दिनों के बयान और दीगर सारे वक़्त पर मुश्तमिल है, जिसमें कायन, आदम, हवा, कायन, हाबल, नो, अनूर, मेतुसेला,
जितने भी यानी थे हनूक, ये सब बीच में आते हैं, इनके निस्ब नामे हैं। खुदा के निजात के मंसूबे में इनके निस्ब नामों का जिक्र है, इनके कामों का जिक्र है कि ये किस तरह यानी जो हमारी निजात का मंसूबा रोज़े अव्वल से ही गुनाह करने के बाद, अदन के बाद खुदा ने तय कर दिया था, ये निस्ब नामे किस तरह उनमें शामिल हाल है। यमूत लफ्ज़ यौम की जमा है जिसका मतलब है दिन। उलाम कदीम यानी लंबा अरसा, कदीम अल-अयाम अब्दियत, उलाम का मतलब अब्दियत, हमेशगी, इटर्नल, यानी इसका कोई एंड नहीं है। और मूसा के लिए कदीम अल-अयाम क्या था? मूसा के लिए कदीम अल-अयाम क्या था? आदम और हवा का अदन में गुनाह में गिरना, कायन का खौफनाक कत्ल और उसकी नस्ल के नारास्त काम, नूह के दौर में शरारत और गुनाह का बढ़ जाना, बाबल के बुर्ज की तमीर और इंसान का घमंड, फिर इब्राहिम के साथ अहदोपमा, इसराइल की मिस्र में, बनी इसराइल की मिस्र में 430 साल तक गुलामी, मिस्र से शानदार खरूज, मिस्र से शानदार खरूज, बियाबान में 40 साल की आवारगी, ये सब चीजें मूसा के जहन में थी। हर चीज मूसा बड़ी बखूबी जानता था, इसलिए उसने कहा कदीमल अय्याम को याद करो। याद करना क्या मतलब है? कुछ सीखो, कुछ पकड़ो कि तुम्हारे लिए हवा एलोहीम ने क्या मंसूबा बनाया, क्या क्या किया, इसके बारे में सीखो। इंसान के गुनाह में गिरने और बागे अदन से निकाले जाने के बाद आज तक खुदा निजात के लिए, यहोवा हमारी निजात के लिए साबित कदम है। वो अपने वादों से, ऐदों से किसी जगह भी इनकारी नहीं हुआ। हम ही हैं, इंसान ही है जो उन वादों को नजरअंदाज करता हुआ आज तक, हालांकि निजात का मंसूबा हमारा पाया तकमील तक 2000 साल पहले यशवा हामशिख के सलीब पर मसलूब होने, जिंदा होने, समान पर उठाए जाने का पूरा हो चुका है। लेकिन हम आज भी उन वादों और हुक्मों से अपने नजरें फेर लेते हैं, कानों को इधर उधर कर लेते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते तो रूगर्दानी कर रहे हैं। अच्छी राह, कदीम रास्ते क्या हैं? कदीम अल-अय्याम क्या है? अच्छी राह ईमान का रास्ता जो मसीही में पूरे हुए, जो मसीही में पूरे हुए, ये कदीम रास्ते हैं। ये मसाइब बर्दाश्त करने का रास्ता है। इसमें रास्ते कायम रखने और इस राह में आने वाली किसी भी मुश्किल को अबूर करना, उस पर काबू करने का रास्ता है। ईमान पर कायम ऐसे लोगों की जरूरत है जो बुराई के खिलाफ जारी जंग में मसरूफ रहें, जो हक के लिए बोले। यर्मिया 16 बाब 6 आयत में वो यर्मिया बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात करता है कि कदीम रास्तों की तरफ चलो, उनमें राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। यर्मिया बार बार कदीम रास्तों का जिक्र कर रहा है कि उन पे राहत मिलेगी, निजात मिलेगी, सुकून मिलेगा, अब्दियत मिलेगी। दूसरे लफ्जों में कदीम वाकयात का खोज, अच्छी राह, अच्छी खोज है, खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है जो उसने नस्ल इंसानियत के लिए एक मंसूबे के तहत पाया तकमील तक, अपने बेटे यशवा हमशीख के रूप में पाया तकमील तक पहुंचाई। आज हमें देखना है कि हम कदीम रास्तों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, हम ईमान की राह पे चल रहे हैं कि नहीं। खाली प्रेयर कर लेना, चर्चेस में चले जाना,
یہ کھوج نہیں ہے، ایمان کی کھوج نہیں ہے، اچھے راستے کی تلاش نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، بائبل مقدس کو گہرائی میں جا کے پڑھنا پڑے گا. یہوہ الرحیم کے ساتھ ایک لائک فیملی ممبر کی طرح، خاندان کی طرح آپ کو رشتہ بنانا پڑے گا، پھر جا کے ہم اس راستوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ آج کا پہلا ہمارا سوال تھا. آگے جو 3 سوال ہیں ان کے بارے میں آگے ہم 3 حصوں میں الگ سے بات کریں گے. آج ہم نے بات کی ہے قدیم الایام کو یاد کرو. کل کا ہمارا یا جو اگلے ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے نسل در نسل کے برسوں پر غور کرنا. تو یہوہ الرحیم قدوس باپ آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.